पिछले कई दिनों से हम लोग इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वेजिटेबल ऑर्नामेंटल एंड स्पाइस क्रॉप्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पेस्ट ऑफ ओकरा। तो हम लोग देखेंगे कि ओकरा में मेनली रूप से कौन कौन से पेस्ट होते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक देखते हैं ओकरा का। तो इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो है एब्लीमॉस्कस स्कुलेंटस और इसका जो फैमिली है वो है मालवेसी। ऑरिजिन साउथ अफ्रीका। येलो वेन मोजैक वायरस इज ड्यू टू वायरस। येलो वेन मोजैक वायरस होता है वो वायरस के द्वारा होता है। वो जो उसका ट्रांसमिशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वाइट फ्लाई। ये हम लोग याद रखेंगे, ये हमेशा पूछा जाता है कि येलो वेन मोजैक वायरस है वो किससे ट्रांसमिटेड होता है, तो वाइट फ्लाई। अब हम लोग फर्स्ट पेस्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पेस्ट है ओकरा शूट एंड फ्रूट बोरर और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एयरिस विटेला और जो सेकंड इसका है वो है एयरिस इंसुलाना बियोस डूबल और इसका ऑर्डर है लिपिडोप्टेरा और फैमिली है नोक्टियोडी। अब इसका हम लोग मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। द माउथ ऑफ एयरिस विटेला white forebing with a green streak on each of them, while the Aeris insulana completely green। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एयरिस विटेला है उस पर क्या होता है, जो उसका फोरविंग रहता है, मतलब जो आगे का विंग्स है उस पर वाइट कलर का फोरविंग होता है। उस पर क्या रहता है, ग्रीन कलर का स्ट्रिक रहता है, मतलब लाइन बना हुआ लकीर रहता है। और उसके बाद जो सेकंड हम लोग देख रहे हैं एयरिस इंसुलाना, वो कम्प्लीटली ग्रीन होता है। उसके बाद हम लोग इसका जो सेकंड पॉइंट देख रहे हैं वो क्या है, द माउथ ऑफ बोथ हैज ए विंग एक्सपेंशन ऑफ अबाउट 25 mm और जो दोनों का जो साइज होता है, विंग्स का एक्सपेंशन होता है विंग का, वो कितने का होता है, 25 mm का। फुल ग्रोन लार्वा और 20 to 25 mm इन लॉन्ग और जो फुल ग्रो लार्वा रहता है उसका साइज कितना रहता है, 20 से 25 mm। अब हम लोग यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट देख रहे हैं वो क्या है, एयरिस इंसुलाना लार्वा हैज क्रीम कलर बॉडी एंड नंबर ऑफ ऑरेंज डॉट्स ऑन प्रोथोरिक्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एयरिस इंसुलाना लार्वा होता है वो क्रीम कलर का, उसका जो बॉडी होता है वो क्रीम कलर का होता है और उस पर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑरेंज कलर का डॉट होता है, बहुत सारे ऑरेंज कलर का डॉट होता है और उसको प्रोथोरिक्स पे। तो ये प्रोथोरिक्स जो आगे वाला होता है उसको बोलते हैं, जैसे प्रोथोरिक्स होता है, मेजोथोरिक्स होता है और मेटाथोरिक्स होता है। तो यहाँ पे है कि प्रोथोरिक्स पे ऑरेंज कलर का डॉट्स प्रेजेंट होता है। अब इसका नेचर ऑफ डैमेज देखते हैं। तो फर्स्ट इसका है द डैमेज कॉज्ड बाय द लार्वा। जो डैमेज होता है वो किसके कारण होता है, लार्वा के द्वारा होता है। और उसका जो सेकंड पॉइंट है वो है विच बोर इनटू द ग्रोइंग शूट बर्ड्स, जो कि बोर करता है, होल बनाता है किसमें, ग्रोइंग शूट्स में, शूट का बर्ड में और फ्लावर्स में एंड फ्रूट एंड फीड ऑन इंटरनल कंटेंट। और उसका जो अंदर का जो मटेरियल रहता है फ्लावर में, फ्रूट्स में, उसको खाता है वो। यहाँ पे थर्ड देख रहे हैं द इन्फेस्टेड शूट्स वेदर ड्रॉप एंड डाई। तो जो इन्फेस्टेड शूट्स रहेगा वो क्या, मुरझा जाएगा और ड्रॉप गिर जाएगा और मर जाएगा, डाई कर जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं द इन्फेस्टेड फ्रूट अपीयर डिफॉर्म्ड एंड शो होल्स ऑन देम प्लग्ड विथ एक्सट्रेटा।
तो जो इन्फेक्टेड फ्रूट्स रहेगा वो अपेयर डिफॉर्म दिखेगा एंड शो करेगा, उसमें होल रहेगा ऑन देम जिससे प्लग्ड एक्सट्रेटा निकलेगा। इसका फिफ्थ पॉइंट देख रहे हैं क्या है। ड्यू टू लार्वल फीडिंग एंड फॉर्सेंस ऑफ एक्सट्रेटा इनसाइड द फ्रूट बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और जो फ्रूट होगा वो अनफिट हो जाएगा कंजम्पशन के लिए। अब यहाँ पे हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है। फीमेल मॉथ्स ले एग सिंगली ऑन द फ्लावर बर्ड्स। तो जो फीमेल मॉथ होती है वो एग ले करती है सिंगली कहाँ पे करती है, फ्लावर बर्ड्स पे। ब्रैकेट लीव्स एंड फ्रूट ड्यूरिंग नाइट, और किस पे करती है, ब्रैक्ट पे, लीव्स पे एंड फ्रूट्स पे नाइट में। और यहाँ पे ब्रैक्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ए मॉडिफाइड लीव, मतलब मॉडिफाइड लीव रहेगा उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। और इसका सेकंड पॉइंट देख रहे हैं। ए फीमेल ले 200 to 400 एग्स इन हर लाइफ टाइम। तो जो फीमेल होती है वो 200 से 400 एग ले करती है पूरे लाइफ में। उसके बाद आगे देख रहे हैं। द एग्स हैच्ड इन 2 to 10 डे, और एग हैच्ड होती है कितने दिन में, 2 से 10 दिन में। द फुल ग्रोन लार्वा प्यूपेट either ऑन द प्लांट और ऑन द ग्राउंड among द फॉलन लीव्स इन डर्टी वाइट वुड शिफ्ट कोकोन ऑफ टफ सिल्क। तो जो फुल ग्रोन लार्वा रहता है वो प्यूपेट करता है कहाँ पे, या तो प्लांट पे या तो ग्राउंड में। आगे देख रहे हैं। द प्यूपल पीरियड लास्ट फॉर 7 to 60 डेज। तो जो प्यूपल का पीरियड होता है वो 7 से 16 दिन का होता है। और आगे देख रहे हैं। ईयर 7 to 12 जनरेशन हैव बीन रिपोर्टेड। तो 7 से 12 जनरेशन इसमें हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो सेकंड पेज देख रहे हैं वो है जर्सीड। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, अमरशक्का बिगुतुला इशिडा, और इसका ऑर्डर है हेमिपेटेरा, और इसका जो फैमिली है वो है सिकाडेलिडे। अब हम लोग इसका मार्क्स देखते हैं। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो द नीम्स आर पेल ग्रीन इन कलर। जो नीम्स होता है वो पेल ग्रीन कलर का होता है। द एडल्ट्स मेजरिंग 3.5 mm। जो एडल्ट का साइज होता है वो कितना होता है, 3.5 mm का लेंथ का। और वेस्ट शेप, पेल ग्रीन कलर विथ ए ब्लैक स्पॉट ऑन ईच फोरविंग एंड 2 स्पॉट ऑन वर्टेक्स ऑफ द हेड। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, पेल ग्रीन कलर विथ ब्लैक स्पॉट ऑन ईच फोरविंग। तो फोरविंग पे क्या रहता है, जो पेल ग्रीन रहता है, ब्लैक कलर का स्पॉट्स रहता है उसके फोरविंग पे, एंड 2 स्पॉट ऑन वर्टेक्स ऑफ हेड, और 2 स्पॉट्स रहता है कहाँ पे, वर्टेक्स ऑफ द हेड पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेचर देखते हैं, नेचर ऑफ डैमेज। तो ये क्या है, द डैमेज इज कॉज्ड बाय बोथ नीम्स एंड एडल्ट। तो डैमेज होता है वो दोनों नीम्स और एडल्ट के कारण होता है। विच सक द सैप फ्रॉम द, जो कि क्या करता है, सक करता है सैप फ्रॉम अंडर सरफेस ऑफ लीव्स के सरफेस पे। द इंडिकेटेड लीव्स टर्न येलो। जो इन्फेक्टेड लीव्स होता है वो टर्न हो जाता है येलो, ड्राई अप एलोंग द मार्जिन एंड बिकम ब्राउनिश इन कलर। और लास्ट में क्या होगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं। तो क्या है, द फीमेल हॉपर इंसेक्ट अबाउट 50 एग्स इनसाइड द लीफ वेंस एंड द इंक्यूबेशन पीरियड रेंज फ्रॉम 4 to 11 डेज का। तो जो फीमेल हॉपर्स होती है इंसेक्ट, जो कि 15 एग देती है, कहाँ पे देती है, तो इनसाइड लीफ वेंस पे देती है,
एंड उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 to 11 डेज का। द nymph become full grown in 7 to 25 days डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जो nymph रहती है वो फुल ग्रो कर जाती है कितने दिन में, 7 से लेकर के 25 डे में, और डिपेंडिंग उसका मतलब क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। द लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 50 to 60 डे, और उसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कितने दिन में होता है, 15 से 16 दिन में। द कम्प्लीट्स 7 to 11 जनरेशन इन ईयर, और एक साल में 7 से 11 जनरेशन कंप्लीट करती है। अब हम लोग जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो है वाइट फ्लाई। तो इसका साइंटिफिक नेम है बीमिशिया तवैकी। इसका जो ऑर्डर है वो है हेमिप्टेरा, और इसका जो फैमिली है वो है एलेरोडिडे। और अब हम इसका मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो क्या है, एडल्ट और स्मॉल। एडल्ट होता है वो स्मॉल होता है, येलो विथ हाइलिन विंग्स, डस्टी विथ वैक्सी powder nymphs are tiny, crawl on leaf surface and secrete honeydew। यहाँ एडल्ट होता है जो स्मॉल होता है, येलो विथ हाइलिन, इसका मतलब होता है पारदर्शी। तो येलो कलर का होता है और पारदर्शी विंग्स होता है जो कि डस्टी होता है। विथ वैक्स पाउडर, और उस पर वैक्स पाउडर होता है। निम्स होता है वो टाइनी होता है। क्रॉल ऑन लीफ सरफेस, जो कि लीफ सरफेस पर रहता है। एंड सेक्रेट हनी ड्यू, सेक्रेट करता है हनी ड्यू। अब इसका हम नेचर ऑफ डैमेज देखते हैं। तो बोथ निम्फ एंड एडल्ट दिस पेस्ट कॉजेज डैमेज इन 2 वे। तो दोनों निम्फ्स एंड एडल्ट जो होता है वो डैमेज करता है 2 वे में। तो आगे देखते हैं क्या है इसका। वाइटलिटी ऑफ द प्लांट इज लोअर्ड थ्रू द लॉसेस ऑफ सेल सैप। तो जो प्लांट का वाइटलिटी होता है वो लोअर्ड हो जाता है क्योंकि उसका जो सेल सैप होता है वो लॉस हो जाता है। और इसका जो बी पॉइंट देख रहे हैं वो क्या है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस इज इंटरफेयर्ड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ सूटी मोल्ड ऑन द हनी ड्यू एक्सुडेड बाय द इंसेक्ट। अब हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं। तो क्या है, फीमेल ले अबाउट 125 एग्स ड्यूरिंग हर लाइफ साइकिल। तो जो फीमेल होती है वो 125 एग देती है पूरे लाइफ साइकिल में। विच हैस्ट इन 3 to 5 डेज इन समर एंड 5 to 33 डेज इन विंटर, जो कि हैस्ट होती है 3 से 5 दिन में समर में और 5 से 33 दिन विंटर में लगता है इसे। इसके बाद थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, द निम्फ्स ऑन इमर्जेंस सक द सेल सैप फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स and grow into 3 stages to form the pupa with 9 to 14 day in summer and 70 to 33 day in winter। टोटल लाइफ साइकिल कंप्लीट्स होता है 14 से 107 दिन में और डिपेंड करता है वेदर के कंडीशन पे। देयर आर 10 to 12 ओवरलैपिंग जनरेशन पर ईयर, और 10 से 12 जनरेशन एक साल में होता है। यहाँ पे हम लोग लाइफ साइकिल देख रहे हैं बीमिशिया तवैकी का। अब हम लोग जो नेक्स्ट पेस्ट देख रहे हैं वो है एफिड। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एफिस गॉस्पी, और इसका ऑर्डर है हेमिप्टेरा, फैमिली है एफिडेई। इसमें क्या है, एडल्ट और स्मॉल
2 mm लॉन्ग। जो एडल्ट होता है वो स्मॉल होता है, 2 mm साइज का होता है। येलो कलर का होता है, ग्रीन और ब्लैक इन कलर, येलो ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है। सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट होता है और जो इसका बॉडी होता है वो सॉफ्ट होता है। दे आर प्रोवाइडेड विथ ए पेयर ऑफ अ स्मॉल ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन out from dorsal surface of the posterior region of the body known as cornicles। अब इसका हम लोग नेचर ऑफ डैमेज देखते हैं तो क्या है। बोथ निम्स एंड एडल्ट सक द सेल सैप। दोनों निम्फ एंड एडल्ट होता है जो सेल सैप को सक करता है। फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स इज वेरी लार्ज नंबर। और ये कहाँ रहता है, अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स, और बहुत लार्ज नंबर में रहता है। सीवियर इन्फेस्टेशन रिजल्ट इन कर्लिंग ऑफ लीव्स। और सीवियर इन्फेस्टेशन होता है तो लीव्स होता है वो क्या होता है, कर्लिंग हो जाता है। स्टंटेड ग्रोथ है जो रुक जाएगा। एंड ग्रेजुअल ड्राइंग अप रिजल्टिंग इनटू डेथ ऑफ यंग प्लांट। और यंग प्लांट का डेथ हो जाता है। अब इसका हम लोग लाइफ साइकिल देख लेते हैं तो क्या है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, द अलाटी एज विल एज रैप्चर्स फीमेल मल्टीप्लाई पार्थेनोजेनेसिस एंड विविपारिटी। तो इसमें मतलब जो इसका लाइफ साइकिल है रिप्रोडक्शन का है वो क्या है, पार्थेनोजेनेसिस है एंड विविपेरिटी है। ए फीमेल यूजुअली प्रोड्यूस 8 to 22 निम्स पर डे। और जो फीमेल होती है वो 8 से 22 निम्स प्रोड्यूस करती है पर डे। इसका जो हम लोग थर्ड पॉइंट देख रहे हैं वो है विच बिकम एडल्ट विद इन 7 to 9 डे। और ये एडल्ट कितने दिन में होता है, 7 से 9 दिन में। दे आर ग्रीन और ब्राउन इन कलर। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और ब्राउन होता है। एडल्ट इज 2 mm। एडल्ट का जो साइज होता है वो 2 mm का होता है। लॉन्ग एंड येलो ग्रीन और ब्लैक इन कलर। इसका जो कलर होता है येलो ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है। विथ ए पेयर ऑफ कॉर्निकल ऑन द एब्डोमेन। और इसके एब्डोमेन पे एक पेयर ऑफ कॉर्निकल्स होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एडल्ट्स में भी विंग्ड और विंगलेस। तो जो एडल्ट होता है उसमें विंग होता है और नहीं भी होता है। लाइफ साइकिल स्पैन 7 to 10 डेज। और जिसका लाइफ साइकिल का स्पैन होता है वो 7 से 10 दिन का होता है। मेनी जनरेशन इन एयर। और एक साल में बहुत सारे जनरेशन करता है। अब हम लोग जो फिफ्थ देख रहे हैं वो है रेड कॉटन बग्स। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है डिस्डर्कस सिंगुलेटस फ्रेबिरकियस। और इसका जो ऑर्डर है वो है हेमिप्टेरा। और फैमिली है, इसका जो फैमिली है वो है पियरहोकरिडे। इसका जो फैमिली है वो है पायरियोकोरिडेई। और इसका जो मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो क्या है, द एडल्ट इंसेक्ट इज अबाउट 50 mm लॉन्ग। और जो एडल्ट का साइज होता है वो 15 मीटर लॉन्ग होता है। द मेल स्लाइटली शॉर्टर देन द फीमेल। जो मेल होता है वो स्लाइटली शॉर्टर होता है फीमेल से। द बॉडी इज प्रिडोमिनेंटली रेड। और जो बॉडी होता है जो कि रेड होता है। विथ ट्रांसवर्स वाइट मार्किंग ऑन द वेंट्रल सरफेस। और इसका वेंट्रल सरफेस पे मार्क्स होता है, वाइट कलर का मार्क होता है। द फोरविंग आर हाफ इंटीरियर रेडिश ब्राउन। और इसका जो फोरविंग होता है हाफ इंटीरियर वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। विथ ए ब्लैक डॉट ईच एंड। और उस पर क्या होता है, ब्लैक कलर का डॉट होता है। एंड द हिंड विंग, और जो हिंड विंग्स होता है उस पर क्या होता है, इंटरली ब्लैक होता है। जो
जो उसका पीछे का हिस्सा, पीछे वाला विंग्स रहता है वो पूरी तरह से ब्लैक रहता है। द आइज, एंटीना एंड लेग्स आर ब्लैकिश, और उसका जो आई रहता है, एंटीना रहता है और लेग्स रहता है वो कैसा रहता है, ब्लैकिश रहता है। अब यहाँ पे हम लोग नेचर ऑफ डैमेज देखते हैं। तो बोथ निम्स एंड एडल्ट सक द लिप्स, दोनों निम्स और एडल्ट होता है जो लिप को सक करता है। एंड फ्रूट सैप, लिप्स और फ्रूट सैप को सक करता है। द प्लांट बिकम वीक एंड स्टंटेड, जो प्लांट है वो वीक हो जाएगा और स्टंटेड, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, छोटा कदकर आ जाएगा। द लिप्स एंड द फ्रूट में भी कर्ल अप, और जो लिप्स और उसका फ्रूट्स रहेगा वो कर्ल हो जाएगा। अब इसका हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं तो क्या है। द डैमेज आर लेड इन क्लस्टर्स, द एग्स आर लेड इन क्लस्टर, जो एग लेइंग करता है वो क्लस्टर में करता है। 80 to 100 इन क्रैक्स ऑफ द सॉइल, और जो सॉइल का क्रैक्स रहता है उसमें करता है, जो कि उसका जो नंबर ऑफ संख्या होता है वो कितने होता है, 80 से 100 होता है। और ड्राई लीव्स नियर द प्लांट, या तो क्रैक्स में करेगा या तो ड्राई लीव्स करेगा जो कि प्लांट के नियर रहेगा। द नीव्स हैज आउट इन अबाउट 7 days, और जो नीव्स रहेगा वो हैच करेगा 7 day में। एंड बिकम एडल्ट इन 40 to 85 days, और एडल्ट हो जाएगा कितने दिन में, 40 से 85 day में। द रेड कलर्ड नीव्स आर marked by row of 3 black spot in the middle of the abdomen and 3 white spot on the other margin of it। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखते हैं। द रेड कलर निप्स आर मार्क्ड बाई रो ऑफ 3 ब्लैक स्पॉट, तो जो रेड कलर का निप्स रहेगा उस पर मार्क रहेगा 3 ब्लैक स्पॉट्स का। इन द मिडिल ऑफ द एब्डोमेन, जो कि एब्डोमेन के बीच में रहेगा। एंड 3 वाइट स्पॉट ऑन द अदर मार्जिन ऑफ द लिप्स, और 3 वाइट स्पॉट्स रहेगा मार्जिन ऑफ इट, मार्जिन पे रहेगा। अब इसका हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसका पहले तो इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं तो क्या है। इट इज़ ए पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज context of association, environment and population dynamics of the pest species, utilize all the suitable techniques and method in a completable manner as possible, as maintains pest population at level below those causing economic injury. It is not simply the superimposition of two control technique, but the integration of all suitable management technique with the natural regulation and limiting element of the environment। अब इसका हम लोग टूल्स देख रहे हैं कि क्या है। तो कल्चरल प्रैक्टिस है, मैकेनिकल एंड फिजिकल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है और केमिकल कंट्रोल है। अब इसका हम लोग कल्चरल प्रैक्टिस पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ अल्टरनेट होस्ट प्लांट नियर द ओकरा फील्ड विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग द इन्फेस्टेशन ऑफ सूट एंड फ्रूट बोरर। तो पहला पॉइंट क्या देख रहे हैं कि रिमूव करना है, और अल्टरनेट होस्ट, और जो अल्टरनेट होस्ट रहता है उसको रिमूव करेंगे नियर द प्लांट ओकरा फील्ड के नियर से उसको जो होस्ट रहेगा उसको रिमूव करेंगे, जो कि हेल्प करेगा क्या में, मिनिमाइज द इन्फेस्टेशन ऑफ सूट एंड फ्रूट बोरर में। सेकेंड इसका जो पॉइंट देख रहे हैं वो क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेट वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड होस्ट। तो जो अल्टरनेट वाइल्ड और कल्टिवेटेड होस्ट रहेगा उसका डिस्ट्रक्शन करेंगे, जो कि हेल्प करेगा मिनिमाइजिंग द इन्फेस्टेशन ऑफ वाइट फ्लाई के इन्फेस्टेशन में कंट्रोल करेगा। इसका जो थर्ड पॉइंट देख रहे हैं वो है यूज ऑफ रेसिस्टेंस वेराइटी लाइक पूसा, मखमली, HB55, कल्याणपुर, बोनी, ETC। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ रेसिस्टेंस वेराइटी का नाम दिया हुआ है, और उसके बाद है फॉर ओकरा, सूट एंड फ्रूट बोरर। ये जो वेराइटी है वो किसके लिए यूज करेंगे, सूट एंड फ्रूट बोरर के लिए। अब देखते हैं यूज ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटी लाइक IIHR4,
पंजाब 7, AE 30, ETC फॉर जर्सीड। तो रेसिस्टेंट वेराइटी हम लोग देख रहे हैं कि जर्सीड के लिए क्या यूज करेंगे, IIHR 4 है, पंजाब 7 है और AE 30 है। 5th पॉइंट पे देख रहे हैं यूज ऑफ रेसिस्टेंस वेराइटी लाइक पिरकिंस लॉन्ग ग्रीन, फरवानी क्रांति, नमोन, AE 22, HV 7, ETC फॉर वाइट फ्लाई के लिए। इसके आगे देख रहे हैं 6 पॉइंट पे क्या है, इंटरक्रॉपिंग विथ लिग्यूमिनस क्रॉप सच एज काउपी प्रिवेंट पेस्ट अपीयरेंस इन ओकरा फॉर जर्सीड एंड पेस्ट। तो इंटरक्रॉपिंग करेंगे लिग्यूमिनस क्रॉप्स का, जो कि जैसे कि लिग्यूमिनस में यहाँ पे दिया हुआ है काउपी, जो कि प्रिवेंट करेगा पेस्ट का अपीयरेंस। कौन सा पेस्ट है, तो जर्सीड एंड एफिड। यहाँ पे हम लोग कल्चरल प्रैक्टिस देख रहे हैं, तो क्या है, मास किलिंग ऑफ नीम्स एंड एडल्ट बाई हैंड पिकिंग। तो मास किलिंग करेंगे बाई हैंड पिकिंग से। उसके बाद प्लाइंग द फील्ड टू डिस्ट्रॉय द एग्स, और जो फील्ड रहेगा उसको जोतेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एग्स है जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और आगे देख रहे हैं यूज ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटी लाइक IIHR 4, पंजाब 7, AE 30, ETC फॉर द रेड कॉटन बग। तो रेड कॉटन बग के लिए यहाँ पे वेराइटी दिया हुआ है IIHR 4, पंजाब 7, AE 30। यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ देखते हैं। तो सच मेजर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट फॉर द यूज ऑफ लेबर with or without the help of a special equipment. Such measure gives quick result. Therefore, these are popular among the farmers, but it is laborious and time-consuming and not possible on the large scale. The important component are as follow. तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, सच मेजर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट का यहाँ यूज होता है फॉर द यूज ऑफ लेबर, और इसमें लेबर लगता है, विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अ स्पेशल, और इसमें स्पेशल इक्विपमेंट लगता है। सच मेजर गिव्स ए क्विक रिजल्ट, ये ऐसा है कि क्विक रिजल्ट देता है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। लेकिन देयर फोर दीज आर पॉपुलर एमंग द फार्मर्स, इसीलिए ये पॉपुलर्स है फार्मर में। बट इट इज़ लेबरस एंड टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये क्या है, लेबरस है, बहुत ज़्यादा इसमें लेबर लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड नॉट पॉसिबल ऑन, इसीलिए लार्ज स्केल पे ये पॉसिबल नहीं होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, डैमेज फ्रूट शुड बी रेगुलरली रिमूव्ड एंड buried deep into the soil to minimize the buildup of pest population। तो यहाँ पे क्या करा कि जो डैमेज फ्रूट्स रहेगा उसको हम लोग मतलब धरती में डीप बॉरीड कर देंगे, तो गड़ देंगे इनटू सॉइल में, जो कि मिनिमाइज करेगा बिल्ड ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन का। यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख रहे हैं क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ फेरोमोन ट्रैप एट द रेट 12 पर हेक्टेयर अगेंस्ट ओकरा सूट एंड फ्रूट बोरर। तो इसमें 1 हेक्टेयर में 12 फेरोमोन ट्रैप का इंस्टॉल करेंगे। और इसके बाद थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, यूज ऑफ लाइट ट्रैप एट द रेट 1 हेक्टेयर अगेंस्ट ओकरा सूट एंड फ्रूट बोरर। तो 1 हेक्टेयर में 1 लाइट ट्रैप यूज करेंगे सूट एंड फ्रूट बोरर के लिए। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे देख रहे हैं, यूजिंग येलो स्टिकी ट्रैप फॉर वाइट फ्लाई एंड एफिड के लिए। स्टिकी ट्रैप यूज करेंगे किसके लिए, वाइट फ्लाई एंड एफिड के लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में रिलीज ऑफ ट्राइकोडर्मा चिलोनस एग्स एट द रेट 1 लाख पर हेक्टेयर विथ अ स्टार्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द पेस्ट अगेंस्ट ओकरा सूट एंड फ्रूट बोरर। तो जो ट्राइकोडर्मा चिलोनस होता है उसका 1000 एक हेक्टेयर में हम लोग डालेंगे, किसके लिए ये होता है, सूट एंड फ्रूट बोरर के लिए। आगे इसका देख रहे हैं, द कोशिनेलेला बीटल्स, कोशिनेलेला
सेप्ट मम्प कक्टाटा and Menopilus sex Macitus and Chrysoperla are some of the common insects found to be predators on this pest against aphid। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नाम देख रहे हैं, बीटल्स का है, उसको यूज करेंगे एफिड के लिए। और आगे देख रहे हैं स्प्रे ऑफ NSKE 4% अगेंस्ट एफिड। तो एफिड कंट्रोल करने के लिए हम लोग नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है वो यूज करेंगे। उसके आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, क्राइसोपर्ला जैक्टोवी सेलेमी @ 75,000 फर्स्ट इंस्टार लार्वा पर हेक्टेयर। तो 75,000 यूज करेंगे 1 हेक्टेयर में। अब हम लोग लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं केमिकल कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में अल्टरनेट स्प्रे ऑफ डेल्टा मेथ्रीन 10% EC @ 10 ग्राम पर हेक्टेयर अगेंस्ट सूट एंड फ्रूट बोरर। बेटिंग पीरियड आफ्टर स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इज 5 डेज का। तो अल्टरनेट स्प्रे करेंगे किसका, डेल्टा मेथ्रीन का, जो कि कितना होगा 10% EC @ 10 ग्राम पर हेक्टेयर अगेंस्ट, जो किसके प्रति होगा, सूट एंड फ्रूट बोरर के लिए। और जो हम लोग इसका बेटिंग पीरियड करेंगे आफ्टर स्प्रेइंग वो कितने दिन का होगा, 5 डेज का। सेकंड देख रहे हैं इमाक्टिन बेंजोएट 5 SG @ 240 ग्राम पर हेक्टेयर अगेंस्ट सूट एंड फ्रूट बोरर। ये सब हम लोग इसके पहले लेक्चर जितना डिस्कस किए सब में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे थर्ड देख रहे हैं 2.3 स्प्रे ऑफ इमिडा क्लोरोपिड 70.8 SL @ 1 ml पर ml 5 लीटर वाटर। यहाँ पे 5 लीटर वाटर देने का बात कर रहा है। और बेटिंग पीरियड आफ्टर स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इज 3 से 5 डेज का। और जो बेटिंग पीरियड होगा इंसेक्टिसाइड स्प्रे का वो 3 से 5 दिन का होगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं वो क्या है, 2 से 3 स्प्रे ऑफ स्पिनोसैड 45 SC @ 1 ml प्रति 3 लीटर वाटर अगेंस्ट जर्सिड। बेटिंग पीरियड आफ्टर स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इज 5 डेज। तो यहाँ पे जो स्प्रे करने का बोल रहा है 2 से 3 स्प्रे करना है स्पिनोसैड का। आगे देख रहे हैं क्या है, साइपरमेथ्रिन और परमेथ्रिन 0.005% पर हेक्टेयर प्रोवाइडेड इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द अगेंस्ट दिस नॉक्सियस पेस्ट अगेंस्ट सूट एंड फ्रूट बोरर। इसका जो वेटिंग पीरियड आफ्टर स्प्रेइंग होता है इंसेक्टिसाइड जो 5 दिन का होता है। और इसका जो 6 पॉइंट देख रहे हैं 2 से 3 स्प्रे ऑफ स्पिनोसैड 45 SC @ 5 ml पर 3 लीटर वाटर अगेंस्ट वाइट फ्लाई। लास्ट यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रैनुलर सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड लाइक फेरोट 30 G और कार्फ्यूरोन 3 G @ 1.0 से 1.5 kg पर हेक्टेयर in furrows at planting has been found effective for 45 to 60 days. Waiting period after spraying of insecticide is 4 to 5 days.